नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और अभी हम आ चुके हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। आपको बता दें कि ज्यादातर जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो प्रेफर करती हैं एजुकेशन फील्ड में जाने का, यानी कि टीचर बनने का। यही जानने के लिए आज हम जम्मू विश्वविद्यालय आए हैं और यहाँ पर बच्चियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जिसके कारण वो जो है एजुकेशन फील्ड में जाना प्रेफर करती हैं। अच्छा, मेरे को बताइए, देखिए लड़कियों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लड़कियां प्रेफर करती हैं एजुकेशन फील्ड में जाना, मतलब टीचिंग वाले प्रोफेशन में जाना। ऐसा क्यों है, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो जे.एंड.के में जैसे कि हमें पता है स्टेट की जैसे कंडीशंस रही हैं अभी तक की, तो उनको एक सिक्योरिटी मिलती है इस फील्ड में। सबसे पहले कि जैसे पहले तो यहाँ पे टेररिज्म था, तो बाकी फील्ड्स में तो जो है फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती थी जाने के लिए। बट अब जैसे हम देख रहे हैं तो अब ग्रोइंगली जो है वुमेन जो है एजुकेशन फील्ड में तो आगे आ ही रही है, बाकी फील्ड्स में भी आगे आ रही हैं। बट एजुकेशन उनके लिए एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक जॉब सिक्योरिटी उनके पास रहती है। वो अपना वर्क लाइफ जो है उससे फैमिली भी उन्हें मेंटेन करनी पड़ती है, जिस वजह से जो है वो टाइमिंग्स उनकी जो है घर के साथ जो है वो बैलेंस रहती हैं। वो घर भी मैनेज कर पाती हैं, अपनी जॉब भी मैनेज कर पाती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे वुमेन्स में जो है कम्युनिकेशन वो वे बेटर करती है एज कम्पेयर टू मेल्स। उनकी जो चाइल्ड साइकोलॉजी समझने की है, वो जैसे कि एक हम बोलते हैं एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से समझती है, वैसे जो टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स अगर हैं तो वो भी अपने स्टूडेंट को वैसे समझ पाती हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाती हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि जो फीमेल टीचर्स हैं वो ज़्यादा एजुकेशन फील्ड में जाना प्रेफर करती हैं। मतलब जॉब सिक्योरिटी एक वजह है और उसके अलावा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अलावा मतलब कुछ और ऐसे फील्ड्स हैं क्या जहाँ पर एक वुमेन जाती है, ज़्यादा जा रही है? अभी तो जैसे हम जानते हैं कि ओलंपिक्स चल रहा है, तो इस बारी ओलंपिक्स में भी जैसे वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। जैसे हम जानते हैं, जैसे मनु भाकर है, उन्होंने इस बार 2 मेडल्स लाए हैं इंडिया के लिए। विनेश फोगाट है, जिनको बेशक डिस्क्वालीफाई कर दिया था, बट उन्होंने भी गोल्ड तक अपनी जो है रेस की। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि स्पोर्ट्स में भी जो है वुमेन्स बहुत इस टाइम पे एक्सेल कर रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, वुमेन हर चीज़ में एक्सेल कर रही है, वेदर इट बी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और एजुकेशन फील्ड वर्क। वुमेन हर चीज़ में अभी इस टाइम पे जो है एक्सेल। नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं कि ज्यादा एजुकेशन वाले फील्ड में जाने के पीछे ये वजह, तो थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, उधर आप थोड़ा काम काज भी देख लेंगे। वो सेकेंडरी चीजें होती हैं, वो चीजें भी हो सकती है। बट जैसे कि हमारे टीचर्स है, वो हमें हर बार ये बोलते हैं कि मेरे को पढ़ाना पसंद है, तो मे बी वो फैक्टर भी हो सकता है कि उन्हें टीचिंग प्रोफेशन से थोड़ा अलग लगाव होगा, इससे वो पढ़ाना ज्यादा पसंद करती हैं। मेरे को ये बताइए, देखो ज्यादातर देखने को मिला है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि जितनी भी लड़कियां हैं वो ज्यादातर टीचिंग प्रोफेशन चूज करती हैं आगे के लिए। क्या वजह लगती है? मुझे लगता है टीचिंग अच्छा प्रोफेशन है फॉर गर्ल्स। ये यहाँ पे टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी टीचिंग फील्ड में तुम जाते हो तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी फील्ड है। तुम इजली तुम एक पढ़ाने का ही होता है, तुम अपना स्कूल में या कॉलेज में तुम अपना अच्छे से लाइफ एंजॉय भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और सुबह जाते हो एक टाइम मैनेजमेंट होता है कि हाँ सुबह जाना है और जितनी 2 बजे या 4 बजे तक तुम्हारा स्कूल टाइमिंग जो है वो खत्म है, और उसके बाद तुम घर का भी संभाल सकते हो। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है, तुम अपनी फैमिली के साथ साथ यहाँ प्रोफेशनल भी काम कर सकते हो। मतलब पढ़ाने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी। हाँ, एंटरटेनमेंट बहुत है। हम भी जब बच्चे जब हम स्कूल हमारी टीचर मैडम आती हैं तो बहुत मजे करते हैं हम कि कुछ फंक्शन भी होते हैं, एनुअल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं जहाँ पे टीचर डे मनाया जाता है, और पढ़ाने का भी बहुत मजा आता है और इससे सीखने का भी बहुत कुछ मिलता है। मेरे को ये बताएं कि जितना भी देखा जाए, अगर ज्यादातर जम्मू कश्मीर में जो वुमेन जो हैं वो ज्यादा टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, ऐसा क्यों है, क्या लगता है? सर वो इसीलिए क्योंकि जो फीमेल्स है ना उनके ऊपर डुअल बर्डन ऑफ वर्क है। उनको घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है। तो वो किस तरीके से अपने घर के साथ एडजस्ट हो पाएंगी, फैमिली को संभाल पाएंगी। तो इसीलिए वो सोचती हैं कि कोई ऐसा प्रोफेशन हो जो कि 2 बजे तक हो, कम टाइम का हो, एज कम्पेयर टू जो दूसरे प्रोफेशन होते हैं जो 10 से लेके शाम के 6 बजे तक होते हैं। तो इसीलिए वो स्कूल्स या फिर यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करती हैं ताकि वो प्रोफेसर हों और उसमें पढ़ा सकें। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो काफी खस्ता हालत में है। अभी का युवा क्या सोचता है कि उसको कैसे सुधारा जाए अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाने का सोचता है? सर सबसे पहले हमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम नहीं ध्यान देंगे, जो ऊपर बैठे हैं ऑफकोर्स जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं वही ध्यान देंगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी खुद की डिटर्मिन्ड रहें कि हमने बच्चों को पढ़ाना है,
हमने टाइम पे आना है, बच्चों की अटेंडेंस लेनी है, उसको ऐसे ही बस जाने ना दें। तो उनकी ही पढ़ाई से या फिर उनके ही सोचने से वो औरों की सोच को बदल सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत जो है ठीक हो जाएगी। ये ज्यादातर लड़कियां एजुकेशन फील्ड में जाना ही क्यों प्रेफर करती हैं? टीचर बनना ही? देखिए एक्चुअली हम तो टीचर अभी बनना चाह नहीं रहे वैसे, बट मैं आपको पहले रीज़न दे रही हूँ कि लड़कियाँ मोस्टली सोचती हैं कि उनको जॉब घर के पास हो जाए उनको, तो वर्क लाइफ बैलेंस बन जाए। तो यही में भी मेरे अकॉर्डिंग रीज़न है कि वो टीचर बनना चाहेंगी ना, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से बन जाता है, उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, वो अपनी फैमिली को मैनेज भी कर पाएंगी और खुद की जो उनकी विशेज़ हैं, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, वो भी पूरी कर पाएंगी, अपने में इंडिपेंडेंट होंगी। तो मैं यही रीज़न देना चाहूँगी। आप क्या करना चाहते हैं? ये तो अभी मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा है, ये मैं किसी से शेयर करती नहीं हूँ। फिर भी अगर बताओ। हाँ, ऐसा कुछ करूँगी कि जिसमें हाँ मेरा भी कुछ हो और मैं बाकी लोगों को भी सर्व कर पाऊँ। मतलब जो पीढ़ी जो अभी की लड़कियां सोचती हैं या बाकी लड़के भी सोचते हैं कि भाई टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, जम्मू कश्मीर के स्कूलों की हालात देखें तो वो बद से बदतर होती जा रही है। उसमें जो वो टीचर्स बन के जाएंगे वो क्या योगदान दे सकते हैं कि उसको सुधारा जा सके, क्वालिटी एजुकेशन को लाया जाए? देखिए, ये टीचर्स पे डिपेंड करेगा कि वो क्वालिटी एजुकेशन ला पाएँ। तो वो अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उनको रिक्रूट किया जाता है। उनको मतलब जो वो टीचर्स हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं, वही वो एग्ज़ाम्स निकाल के जाते हैं। बट जब वो स्कूल्स में जाते हैं, वो लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, उनके बैकग्राउंड्स देखते हैं, वो थोड़ा ढील दे देते हैं। वो सोचते हैं कि मे बी बच्चे क्या ही बोलेंगे अगर हम इनको वो करेंगे, कम पढ़ाएंगे या कैसे। कुछ हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, कुछ वो आगे लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बट ये एक ना क्या कहते हैं इसको, होलिस्टिक चाहिए सब कुछ, कि अगर आपको इस सब का डेवलपमेंट करना है तो आपको होलिस्टिक एफर्ट्स चाहिए भाई, सभी की एफर्ट्स चाहिए और हर लेवल पे चाहिए। कोई एक बंदा नहीं कर पाएगा। अगर मैं अकेली चाहूँ कि भाई मुझे इन सब का करना है, मुझे ये सारी डेवलपमेंट करनी है, मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी। लड़कियों का ऐसा तो नहीं है कि टीचिंग वाला ज्वाइन करके मौज मस्ती के लिए, क्योंकि वहाँ मौज मस्ती भी मिल जाएगी, 2-4 घंटे का काम? ये मैं कहूँगी मोस्टली लोगों को मैंने सुना ऐसे कहते हैं कि हाँ टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा है, जाएंगे पढ़ाएंगे तो ठीक है पढ़ा लेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे, गप्पे मारेंगे और आ जाएंगे। मैंने खुद देखा है ऐसे स्कूल में। यहाँ पास में मेरी बुआ जी का घर है, तो सामने स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और मैं उन टीचर्स को देखती नहीं हूँ, वो बैठते हैं और गप्पे मारते हैं, चाय पियेंगे, खाएंगे। मैं ऑब्जर्व करती हूँ छत पे जाके, और आप क्या ही, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, खुद देखा है। मैम मेरे को ये बताएं कि देखिए ज़्यादातर देखा गया जो लड़कियां होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में जाने का, ठीक, मतलब ऐसा क्यों है, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले बात तो इंटरेस्ट की है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इंटरेस्ट था कि मैं इसी लाइन में जाऊँ। बाकी कंडीशंस की भी डिमांड होती है, कि टाइम की डिमांड होती है कि आप किसी और फील्ड को चूज़ कर लो। सबसे बड़ी बात ये भी कि एक सेफ जोन रहता है लड़कियों के लिए या फिर लेडीज़ के लिए, जितनी वीमेंस हैं, वो एक काम के साथ बड़ी सारी चीज़ें उनको मैनेज करनी होती हैं। तो वो टीचिंग के साथ साथ घर भी देख सकती हैं अपना। फिक्स टाइम अलॉट होता है उनको, उस ड्यूरेशन में वो अपनी जॉब करेंगी, उसके बाद घर संभालेंगी। मतलब कहीं ना कहीं माइंड में यही रहता है कि हमारी फैमिली सफ़र ना करे, फैमिली को भी टाइम दे पाएँ। अच्छा, अभी मैंने कुछ और छात्राओं से भी बात की, उन्होंने आधों ने बोला कि बस कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गपशप चलती रहती है। अच्छा, नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे गलत सोच है जो भी ऐसा कहते हैं। मतलब टाइम और पैसा जो है वो समझ से ही हमें खर्च करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जो कह रहे हैं तो शायद उनके दिमाग में आगे उनकी सोच कुछ ऐसी रही होगी, ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। अच्छा, मेरे को बताएं, अभी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो स्कूल्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है। साथ में क्वालिटी एजुकेशन की बात करें उसमें भी कुछ ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। आपने जैसे कहा कि आपको टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना, किस तरह से उन चीज़ों को आप सुधारेंगे या प्रयास करेंगे? जी, देखिए, जो हमारे रीजन में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे बेसिक चीज़ है, ये क्लियर चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई लोग होते हैं, वो अपने बच्चे तो नहीं डालते हैं। गरीब तबके के लोग आते हैं, वो इस चीज़ के साथ ही आते हैं, इसी सोच के साथ आते हैं कि हमारा बच्चा कहीं पढ़ लिख जाए। उनके लिए पढ़ाई का मायना ये नहीं है कि कहीं
सेट ही होना उनके लिए कि हमारी सोसाइटी में सरवाइव कर पाए। एटलीस्ट बेसिक जो उनको नॉलेज है, बेसिक जो जानकारी है वो उनको मिल जाए, और कहीं वोकेशनली वो है कि अपने लाइफ में काम सीख के वो कुछ रोजगार अपने लिए तैयार कर पाए। अच्छा मेरे को बताइए, ज्यादातर देखने को मिला है कि लड़कियां प्रेफर करती हैं एजुकेशन फील्ड में जाना, टीचर बनना। क्या लगता है क्या वजह है? मतलब कि पहले बात तो पहले तो लेडीज को पढ़ने नहीं देते थे, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे। अभी उनको ऐसे हुआ है कि लाइक हाँ वो पढ़ना चाहती है, और वो चाहती है कि बाकी लोग भी एजुकेट हो। जो जैसे लड़कियों को रोका गया उस टाइम पे, तो वो नहीं चाहती कि बाकी लड़कियां भी रुकें। आई थिंक उनके अंदर वो भी होगा कि लाइक वो बाकी वालों को मोटिवेट करना चाहती है, वो पढ़ें, उनको पढ़ाना चाहती हैं, उनको भी आगे बढ़ना चाहती हैं। और इससे ये भी हो सकता है कि लाइक उनकी फैमिली भी देख सकती है साथ साथ, क्योंकि अब एक टाइम रहता है ना इसका कि सुबह और शाम की भी मेरे को टाइम मिल जाता है, फैमिली साथ स्पेंड कर सकती है, टाइम स्पेंड हो जाता है उनका, अपना भी हो जाता है टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी है इनकी ऐसे। अच्छा आपको किस में जाना है? आपको भी टीचर बनना है या कुछ और? नहीं, मैं तो आर्मी में जाना चाहती हूँ। मेरे आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे दादू, मेरे पापा, मेरे चाचू सभी आर्मी से हैं, तो मैं तो आर्मी में लाइक आर्मी ब्राट एंड आई वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर। बहुत अच्छा। अच्छा मेरे को ये बताएं कि इसमें ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां होती हैं वो जाती होता, और अभी कुछ लड़कियों से हमने बात भी की, उन्होंने बताया कि एंटरटेनिंग भी हो जाता है वहाँ पे। स्कूल में बच्चों को एक तरफ पढ़ाओ, दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट। हाँ लाइक अभी अब नए दोस्त लोग बन मिलोगे, नए बच्चों से मिलना, बल्कि इनफैक्ट मेरे को ऐसा था कि बच्चों से ज्यादा सीखने को मिलता है। जितना हमें मतलब ज्यादा लेडीज को नहीं पता होगा उतना बच्चों को पता होता है। आजकल की जनरेशन बहुत कुछ सिखा देती है बल्कि बड़े लोगों को। अब ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को सिखाते हैं, लाइक अब बहुत बच्चों से मिलोगे तो वो सीखते भी हैं बच्चे, और टीचर्स भी सीखती हैं, और भी फ्रेंड्स आपके और टीचर्स होती हैं, सभी मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो लाइक उनको भी अच्छा सीखने को मिलता है, टीचर्स भी सीखती हैं। अच्छा तो आपने तो सुन ही लिया कि क्या सवाल वगैरह हमने किया। मेरे को बताएं कि लड़कियां क्यों ज्यादा प्रेफर करती हैं एजुकेशन फील्ड में? मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट की वजह से, कि वो फैमिली एंड स्कूल दोनों अपना एक करियर भी बना सकती हैं और फैमिली को भी मैनेज कर सकती हैं उसके साथ। एंड अब लाइक जैसे हम लड़कियां, हमें बहुत सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं बीइंग गर्ल हमारे ऊपर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अगर हम टीचिंग लाइन में जाएं या वो करें तो उसमें हमारा टाइम भी एक तो बहुत यूज हो जाता है, एंड हम बहुत सारी चीज़ें एक लर्न करते हैं, और उसी में एक आता है कि हम लड़कियां थोड़े से बॉसी नेचर की होती हैं या उस टाइप की होती हैं, तो हम किसी को अच्छे से गाइड कर सकती हैं, या हम वैसे उनको लर्न करवा सकते हैं, खुद भी उनसे सीख सकते हैं। बॉसी टाइप कैसा? बॉसी लाइक कि ऐसे लड़के इतना नहीं हो सकते हैं। हाँ, लड़कियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लड़कियां थोड़ी ऐसे लर्न करने में ज़्यादा वो रखती हैं, और लोगों को सिखाने में ज़्यादा, क्योंकि वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं या अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आपने क्या सोचा आगे? अभी फ्यूचर के लिए तो लाइक कि मेरा थोड़ा अपना बिजनेस का प्लान है, थोड़ा बिजनेस वगैरह का, बिजनेस खोलने का। अच्छा इन केस मतलब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी हालत एक तो खस्ता होती जा रही है, ठीक है। तो अगर इन केस आप टीचिंग लाइन में जाते हैं तो मतलब क्या आप ऐसा करेंगी कि उनकी जो वो हालत है वो सही हो सके, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिले बच्चों को? मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका सबसे बड़ा रीजन तो करप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट फंड डाल रही है, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, बट वो फंड आगे यूज नहीं हो पा रहे, किस वे में नहीं हो पा रहे हैं। हम थोड़ा उसको फाइंड करने का वो करेंगे और थोड़ा स्कूल में डेवलपमेंट करेंगे। आज यूनिवर्सिटी में हमने अलग अलग विभागों की छात्राओं से बात की। सभी छात्राओं का करीब करीब एक ही तरह का कहना था कि एजुकेशन विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि घर के साथ साथ वो बाहर का काम भी कर सके। जैसे घर में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, उसके साथ साथ वो बाहर जो एजुकेशन, जो टीचिंग का काम है वो भी कर सके। और इसके अलावा उन्होंने कुछ महिलाओं ने, कुछ लड़कियों ने ये भी कहा कि जो महिला होती है वो कम्युनिकेशन में अच्छी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं प्रेफर करती हैं कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं रणबीर बंदराल, द न्यूज रूम 24 आवाज के लिए।